देव मंदिर के समक्ष गौ माता का ध्यान बड़ा दिव्य और भव्य संयोग। आभार सभी आयोजक मंडल के सदस्यों का। मेरे लिए तो इस ग्राम की जो चरण रज है, पवित्र कारिणी है, उस चरण रज पर मेरा बाल्यावस्था से ही अधिकार है। गौ माता का ध्यान करते हैं। गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरा दाता, गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरा दाता, गौ मेरा गुरुदेव। गौ मेरा भोला, गौ मेरा श्यामा, गौ मेरा भोला, गौ मेरी श्यामा, गौ मेरी गौरी, गौ मेरी रामा, गौ मेरी गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरा दाता, ओ गौ मेरी दाता, गौ मेरी दाता। श्री आनंदम गौधाम, जहाँ पर मुझे ये सौभाग्य है कि मैं 97 गौ माता के चरणों में रहता हूँ। ये जो गौ वंदना है, ये कोई गीत नहीं है, ये मेरी गौ माताओं के नाम है। भोला, बजरंगी, रामा, श्यामा, गौरी, दाया, ये सभी उन गौ माताओं के नाम है। और आप तो सब जानते हैं, बचपन से आप सबसे जुड़ा हूं। मैंने कभी गाया भी नहीं, मुझे संगीत का सारेगामा भी नहीं आता। बस 2.5 वर्ष से गौ माता के चरणों में हूँ, उनकी सेवा करते करते गुनगुनाया करता था।
वो गुनगुनाना कब गीत बन गया और कब मैं गौ माता से गोविंद की गोद में पहुंच गया मुझे पता भी नहीं। गौ मेरी गौरी गौरी गौरी, गौ मेरी गौरी, गौ मेरी छाया, गौ मेरी गौरी, गौ मेरी छाया, गौ गोविंद, गौ मेरी काया, गौ मेरा गुरुदेव, गौ मेरी माता, गौ गोविंद, गौ मेरा दाता। ओ गौ मेरी दाता, गौ मेरी दाता। आन पड़ो तेरे द्वार, तेरे द्वार, तेरे द्वार, गौ माँ आन पड़ो मैं तेरे द्वार, मोको बेटा समझने हार, मैं तो आन पड़ो तेरे द्वार, ओ मैया मेरी आन पड़ो तेरे द्वार। मैया मेरी माँ बेटा तो ही पुकारो, आन पड़ो तेरे द्वार, ओ बेटा आन पड़ो मैं तेरे द्वार, आन पड़ो मैं तेरे द्वार। आने पड़ो तेरे द्वार। मुझे उठा लो गले से लगा लो माँ, तेरा बेटा पड़ो तेरे द्वार, हो माँ मोरी बेटा पड़ो तेरे द्वार, गौ माँ मेरी बेटा पड़ो तेरे द्वार। जय हो। कोई कहता है मैं दीवाना हूँ, कोई कहता है मैं पागल हूँ, कोई कुछ कोई कुछ।
सब स्वीकार है प्रभु। यदि ये दीवानेपन और पागलपन की स्थिति में नहीं आता तो मेरे जीवन का वर्तुल पूरा कैसे होता है? बिन गौ मां की सेवा के जीवन लेकर पृथ्वी पर आना और चले जाना, ये तो निरर्थक हुआ ना। इसलिए सब स्वीकार है, बड़े आनंद का विषय है। मां, मेरी मां, मेरी मां, मेरी मां, बेटा तो ही पुकारो, सांझ से चाहे हो सकारो, आजा मोरी मां, आजा आजा आजा। कन्हैया, कन्हैया की भी तो कई माँ थी। एक इस देश का बहुत बड़ा चैनल है, समाचार चैनल, वहाँ पर एक मेरे मित्र हैं, वो अक्सर मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि गाय हमारी माँ कैसे है। मैं उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करता हूँ, उन्हें घेर घेर कर लाता हूँ, लेकिन वो फिसल जाते हैं। भाव की बात होती है ना, कुछ लोगों के लिए गाय एक माँ, गाय माँ, गौ माँ एक जानवर हो सकती है, मेरे लिए नहीं है, मेरा ऐसा भाव है। तो मेरे लिए क्या, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो गाय को कभी गाय नहीं कहते, वो हमेशा उसको गौ माता कहते हैं। ये तो भाव है प्रभु। देवकी कृष्ण की माँ है क्योंकि उसने जन्म दिया, यशोदा उनकी माँ है क्योंकि उन्होंने लालन पालन किया, लेकिन गौ माता तो उनकी माँ है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए आप लोग बैठ जाइए तो अच्छा लगेगा। गौ माताएं हैं, उनकी चिंता करिए। एक विषय कभी कभी ये आता है कि गौ माता जब दूध देना बंद कर देती है तो आखिर को हम इसे अपने आंगन में क्यों स्थान दें। मैं बड़े विनम्र भाव से आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल को हेलो हेलो आपकी माँ या आपके पिताजी या घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जब वो भी किसी कार्य के लिए उपयोगी नहीं रहेंगे तो क्या हम यही करेंगे? जी हाँ, जब तक ये गौशालाएं बनी हैं जहां हम और आपके द्वारा छोड़ी हुई गौ माताएं वहां जाती हैं, तब ऐसी स्थिति में वृद्धाश्रम भी बनना शुरू हो गए और हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो किसी गरीब के माता पिता नहीं होते, वो बहुत अमीर लोगों के होते हैं। और जब उनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ तो उनका यही रहता है कि मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है, हम उनको संस्कार नहीं दे पाए। जब तक गौ माता ने दूध दिया हमने अपने साथ रखा, और गौ माता ने दूध देना बंद किया उसके बाद उसे छोड़ दिया, तो बच्चों में तो यही संस्कार आएगा ना कि जब तक ये लोग भी काम करेंगे मेरे किसी उपयोग के होंगे, मैं इनको अपने साथ रखूंगा। जैसे इन्होंने गौ माता को छोड़ दिया तो जब मेरे काम के नहीं रहेंगे तो मैं भी इनको छोड़ दूंगा। तो प्रभु ये जो स्थिति बनती है, चाहे गौशाला की हो चाहे वृद्धाश्रम की हो, ये हमारे भाव के कारण बनती है। तो मेरा निवेदन यह है कि जितने भी लोग हैं, यदि आपके घर पे गौ माता दूध देना बंद कर देती है, उसको रहने दीजिए ना वहाँ पर। वो लौट कर वापस आती है, आप छोड़ भी देते हो तो वापस आती है, क्योंकि वो माँ है। अपनी कृषि को गौमय बनाइए। समस्या यहाँ इसलिए है क्योंकि हम केवल गौ माता को दूध के वैल्यू से आंकते हैं।
गौ माता का जो अर्थशास्त्र है उसमें दूध तो कहीं आता ही नहीं। गौ माता का जो अर्थशास्त्र है वो गौमूत्र और गोबर पर टिका है। आज आप इतना सारा डाई डालते हैं, यूरिया डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, इनमें पैसा खर्च होता है। साथ ही साथ जो फसल आपके पास आती है वो इन्हीं रासायनिक पदार्थों से युक्त होती है, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां, कैंसर है या अन्य चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। तो इन सब से अगर बचना है तो गौ माता को अपने घर में स्थान दीजिए। और माताओं बहनों से, आप सब बड़े लोगों से ये मेरा निवेदन है कि जो गौ माता की जो पहली रोटी है, गौ ग्रास है, वो आप इन बच्चों के हाथ से दिलवाइए, क्योंकि कल हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो हमारी परंपरा है, ये परंपरा जीवित रखने के लिए इन बच्चों को सौंपना जरूरी है। पवन जी, बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर। देखिए, जो माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और वो दुखी हो जाते हैं अपने बच्चों से, क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया ये आएगा, सुख दुख है क्या ये फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आप देखते हो कि कोई किसी को शिक्षा देगा तो धंधे की, बिजनेस की, ऐसी शिक्षा नहीं देगा कि राम कथा सुना दें, राम जी ने क्या किया, श्रवण कुमार ने क्या किया, तो बच्चों में थोड़ा ज्ञान आए। उसे बता दी कि इस बिजनेस से ये होता है, केले की फसल करोगे तो ये, गेहूं की करोगे तो, आलू करोगे तो ये होगा। अगर उसे रामचरित्र या श्रवण कुमार की कथा सुनाए तो माँ बाप की सेवा भी करेगा, नहीं तो उसका दिमाग बिजनेस में ही रहता है। पापा या मम्मी कुछ कहते हैं तो कहते हैं दिमाग खराब मत करो। आइए हनुमान जी महाराज की कृपा से ये हमारे आदरणीय पीसी शर्मा जी छोटे से मंडल के साथ बाबा के चरणों में, और नई साल का दिन है तो बाबा के चरणों में ये बच्चे बड़ी उम्मीद से आए हैं, और सभी आए हैं और आए हैं इस साल, और कृपा करेंगे, विनती करेंगे कि बाबा से यही कि हर साल ऐसे ही आते रहें। इसलिए बोली सच्चे दरबार की कि नई साल की और खुशियां पाने आए हैं, झूमता मुस्कुराता नया साल हो, अरे कोई गम ना हो, क्योंकि कहीं खुशी कहीं गम होता है। और कीर्तन में ताली वो नहीं बजाते, कीर्तन में ताली वो बजाते जिनके बाजुओं में बल होता है। घोंटुओं को छोड़ दो और हाथों को खोल के यही कि नई साल की और खुशियां पाने आए हैं, और बाबा तेरे दर दीवाने आए हैं, बाबा तेरे दर दीवाने आए हैं, बजरंग तेरे दर दीवाने आए हैं, बजरंग तेरे दर दीवाने आए हैं। नई साल की, हाथों को खोल के ताली, हाथों को अपना कार्य करने दो। नई साल की, नई बरस की खुशियां पाने आए हैं, नई साल की खुशियां पाने आए हैं, ओ बाबा तेरे दर दीवाने आए हैं, ओ बाला तेरे दर दीवाने आए हैं। ताली बजा के पिछले बरस, जो बरस निकल के गया है, अरे पिछले बरस तुमने हमसे एक वादा किया था, अंजनी के लाला वादा किया था, अंजनी के लाला वादा किया था। चेहरों पे मुस्काने दूंगा, खोलूंगा किस्मत का ताला, खोलूंगा किस्मत का ताला, खोलूंगा किस्मत का ताला। तुझको उसकी याद दिलाने आए हैं, तुझको उसकी याद दिलाने आए हैं,
बजरंग तेरे दर दीवाने आए हैं, ओ बाबा तेरे दर दीवाने आए हैं। बाबा तेरे दर दीवाने आए। और तेरी करुणा तेरी कृपा की गंगा से एक बूंद हमको मिल जाए, एक बूंद हमको मिल जाए, एक बूंद हमको मिल जाए। सूखे हुए दिलों की, जो सूख गए थे दिल कोरोना से, उस दिल की बगिया को ए बाबा ये नई साल के जैसा हरा भरा कर दे, क्योंकि दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। सूखे हुए दिलों की बगिया तेरी दया से फिर खिल जाए, तेरी दया से खिल खिल जाए, तेरी दया से। जन्म जन्म की प्यास बुझाने आए हैं, ओ जन्म जन्म की प्यास बुझाने आए हैं, ओ बाबा तेरे दर दीवाने आए हैं, ओ बाबा तेरे दर दीवाने आए हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। और नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, नैना मिलाए के, ज्यों की त्यों घर दीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। नैना मिलाए के, नैना 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 नैना। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। ये सारा संसार, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं, ये सारा संसार ए बाबा तेरे चरणों का है पुजारी, तेरे चरणों का है पुजारी, तेरे चरणों का है पुजारी। खाली झोली भर दो सबकी, मांग रहे हैं दया तुम्हारी, मांग मांग रहे। रहे हैं दया तुम्हारी। और पीसी शर्मा को हम लेकर आए हैं, पीसी शर्मा जी को लेकर आए हैं, ओ बाबा तेरे दर दीवाने आए हैं, ओ बाबा तेरे दर दीवाने आए हैं। नई साल की खुशियाँ पाने आए हैं, नई साल की खुशियाँ पाने आए हैं, ओ हनुमत तेरे दर दीवाने आए हैं, ओ बाबा तेरे दर दीवाने आए हैं। बाबा तेरे दर दीवाने अब कह दो हनुमान जी महाराज की।
आपको गौ से गोविंद की यात्रा पर लिए चलता हूँ। अच्छा बाद में बोलिए हनुमान जी महाराज की। दर दर भटका, न जाने कहां कहां घूमा और कहीं न मिला ठिकाना। तुम सा और मैंने कोई ना देखा और देखा सारा आजी। बोलिए सच्चे दरबार की। अरे काम कहीं भी बन नहीं पाया, देखिए दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम भी चले ना हनु। हाँ जी, ये संग है, ऐसे ही संग होता है हर चीज का। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हाँ जी, एक बार जोर से कह दो हनुमान जी महाराज की जय। अरे काम कहीं भी बन नहीं पाया और घूम लिया संसार में। और दोनों हाथों को खोल के, बात अच्छी लगे तो ताली, वरना हाँ जी दोनों हाथों से ताली बजा के। और घूम लिया संसार में और आखिर मेरा काम बना बाबा के दरबार में। आखिर मेरा काम बना बाबा के दरबार में। कोई आखिर मेरा काम बना बाबा के दरबार में। कोई आखिर मेरा काम बना बाबा के दरबार में। आखिर मेरा वो काम कहीं भी बन नहीं पाया, काम कहीं भी बन नहीं पाया, घूम लिया संसार में। आखिर मेरा काम बना हनुमत के दरबार में। आखिर मेरा काम बना बजरंगी के द्वार में। डा 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 जय हो, ताली लगे आंखों खोल के। और कहा ये तरफ अच्छा है झूठा नहीं, अभी कहते हैं सच्चे दरबार की। और लड्डू चार कचौड़ी है, क्या बात है। और इस दरबार का क्या कहना, सच्चा ये दरबार है, सच्चा ये दरबार है, सच्चा ये दरबार है। और एक बार तुम शीश झुका लो फिर तो बेड़ा पार है। एक बार तुम शीश झुका लो फिर तो बेड़ा पार है। फिर तो बेड़ा पार है, हाँ फिर तो बेड़ा पार है। और अरे तेरे संकट दूर करेंगे, तेरे संकट। श्री राम जी व्याकुल हो गए थे जब रावण सीता मैया को हर के ले गया, लेकिन हनुमान जी ने ऐसे पता लगा लिया जैसे तत्काल टिकट बनाते हैं। अरे तेरे संकट दूर करेंगे, तेरे संकट दूर करेंगे बाबा पहली बार में। आखिर मेरा काम बना बाबा के दरबार में। आखिर मेरा काम बना के द्वार में। जब मैंने नाम लिया हनुमत ने मेरा काम किया, बाबा ने मेरा काम किया, बाबा ने मेरा काम किया। जब जब नैया डोली है और जब जब नैया डोली है, जब जब नैया डोली है, आकर के उसको थाम लिया, आकर के उसको थाम लिया, आकर के उसको। आओ बाबा बन के दिवाली, आहा होली नहीं कहते दिवाली, क्योंकि दिए जलते हैं, खुशहाली के मिठाई बंटती है। अरे आओ बाबा बन की दिवाली सबके परिवार में। आखिर मेरा काम बना बाबा के दरबार में। आखिर मेरा काम बना बाबा के घर। बोलो राम जय जय राम, ओ बोलो राम जय जय राम, ओ बोलो
कि दुनिया में हो दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। श्री बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। समंदर पार गए, ये गढ़लंका में कूद गए, ये गढ़लंका में कूद गए, गढ़लंका में कूद गए। रावण को गढ़लंका में कूद तो गए, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश पड़े, ये बूटी लेकर आए थे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, संजीवनी लेकर आए थे। लक्ष्मण को बचाना क्या कहना जी, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोलो राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम जय जय राम। बोलो राम राम राम, सिया राम राम राम, सिया राम राम राम। बोलो राम जय जय राम, ओ बोलो राम जय जय राम। दुनिया में देव हजारों हैं, ओ बजरंग बली का क्या कहना, 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 हो बजरंग बली का क्या कहना। जय हो। नमो जय श्री वृंदावन, नमो नमो जय श्री वृंदावन, नमो नमो बरसत रस घोरी, नमो नमो जय कुंज महल नित, नमो नमो जाकी सुख होरी, नमो नमो श्री कुंज बिहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी, नमो नमो श्री जय हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। श्यामा 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 राधे राधे राधे, गौमा 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 करुणामयी कृपामयी,
मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। राधे श्यामा 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 राधे 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 गौमा 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। श्यामा 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 राधे 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 गौमा 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 गौमा। हेलो 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 जय हो। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, अविलोकित रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गौन कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तुम पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे, नृपति द्वार ठाड़े दर्शन आशा जास की, आश धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्यामा 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 राधे 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। श्यामा 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 राधे 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 गौमा 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 धन्य वृंदावन धाम है, धन्य वृंदावन नाम, धन्य वृंदावन रसिक जन जे सुमिरे श्यामा श्याम। श्यामा 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 राधे 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 गौमा 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी गौमा।
कान्हा कान्हा को मनाना नहीं आ रहा। सिफारिश जाती है राधे जी के पास। अगर राधा मान गई तो कन्हैया कहाँ जाएंगे? हे स्वामिनी हे स्वामिनी अपने प्यार की एक बूंद छलका दो बिहारी जू से मेरे मिलन की दो बातें करवा दो। श्यामा 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 राधे 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 श्यामा 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 बिहारी जू सो मेरे मिलन की दो बातें करवा दो। विरह वेदना से टूटी इन तारों को झनका दो। रोम रोम हो गिरा नाम रस उन्मद नाच नचा दो। एक बूंद छलका दो दो बातें करवा दो। श्यामा 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 राधे 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 गौमा 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 करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे ओ करुणामयी। मानुष हो तो वही रस खान की तरह रसिक बिहारी जी राधे जी से क्या प्रार्थना करते हैं? मोर जो बनाओ मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। नाच नाच घूम घूम तुम्ही को रिझाऊंगा नाच नाच घूम घूम तुम्ही को रिझाऊंगा। नाच नाच धूम धूम तुझको बनाऊंगा नाच नाच धूम धूम तुम्हीं को बनाऊंगा। बंदर बनाओ तो बनाओ निधि बन को। जय हो बंदर जो बनाओ तो बनाओ श्री निधि बन को। कूद कूद फांद फांद जोरन दिखाऊंगा कूद कूद फांद फांद जोरन को दिखाऊंगा। वो कूद कूद बार बार तो ही एर जाऊंगा। भिक्षुक बनाओ तो भिक्षुक बनाओ तो बनाओ ब्रज मंडल को। टूक हरे भक्तन सो मांग मांग खाऊंगो। रंगी जो करो तो करो कालिंद के तीर मोही रंगी जो करो तो करो कालिंद के तीर मोही। आठों याम श्यामा श्यामा श्याम श्याम गाऊंगो श्यामा 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 राधे 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 गौमा 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 गौमा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे।
शर्मा जी जो गौ सेवा में 2.5 साल से लगे हुए हैं, वो यही कहते हैं, शान है जो मेरे हाँ जी भारत गुरुजी की। गुरुजी शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं झुकने देंगे, शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं झुकने देंगे। कट जाएंगे शीश हमारे, कट जाएंगे शीश हमारे, गाय नहीं कटने देंगे। शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं झुकने देंगे। कट जाए तो शीश हमारे, कट जाएगा शीश हमारे, गाय नहीं कटने देंगे। शान है जो पूरे भारत की। एक माँ धरती, एक माँ गंगा, एक गैया कहलाई है। करने को उद्धार हमारा स्वर्ग से नीचे आई है। इस गैया का दूध पिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। दुष्टों से जो हत्यारे हैं, हत्यारों से गौ माता का सौदा नहीं पटने देंगे। कट जाए तो शीश हमारे, गाय नहीं कटने देंगे। शान कृष्ण की मेरे भारत की, शान नहीं झुकने देंगे। शान नहीं झुकने देंगे। शीश हमारे, गाय नहीं कटने देंगे। राम कृष्ण की प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया। ये गाय को हाथ मत लगाना, गाय हमारी माता है। गाय को हाथ लगाया ना, चीर देंगे, फाड़ देंगे और इसी गाय के गोबर में गाड़ देंगे। जय गौ माता। इस गैया की पूंछ पकड़ के पार लगेगी नैया है। इस गैया की पूंछ पकड़ के पार लगेगी नैया हो। ये गैया तो हम सबकी देखो तारण तरण तरैया है। तारण तरण तरैया है। इस गैया के संग में खेलो हमरो किशन कन्हैया है। हत्यारों से गौ माता का सौदा नहीं पटने देंगे। कट जाएंगे शीश हमारे, गाय नहीं कटने देंगे। श्याम कृष्ण की प्यारी गैया, शान नहीं घटने देंगे। कट जाएंगे शीश हमारे, गाय नहीं कटने देंगे। राम कृष्ण की प्यारी गैया,
हो। एक बार अयोध्या, दो बार द्वारका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। एक बार अयोध्या, दो बार द्वारका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर में, गया जगन्नाथ आदि, चाहे जहां जाओगे होते हैं प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्याम के। वृंदावन से कहीं भी आनंद नहीं पाओगे। श्यामा 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 श्यामा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गौ मेरी माँ 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 मेरी माँ 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 मेरी माँ तेरी माँ 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 तेरी माँ 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 गौ माँ की माँ खाना कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की मैया है। भव सागर में नाव फंसे तो उसकी यही खिवैया है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की मैया है, सारे जग की मैया है। भव सागर में नाव फंसी तो उसकी वही खिवैया है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। अब आप कहोगे गैया मैया तो राम और कृष्ण दोनों की प्यारी हो गई। और गैया मैया तो चलो दूध भी देती है, फिर नंदी महाराज का हम क्या करें? प्रभु बहुत हो गए और ऐसे ऐसे हो गए जो सींग पे उठा के पटक देते। क्या इनका भी कोई देवता है? हाँ जी प्रभु। भोलेनाथ के प्यारे नंदी, भोलेनाथ के प्यारे नंदी, सारे जग के रक्षक हैं, सारे
जग के रक्षक हैं, कष्टों को वो हर लेते हैं, दुखों के वो भक्षक हैं। भोलेनाथ के प्यारे नंदी। बरसाना गौ से शोभा पाता है, गौ से शोभा पाता है, गौ से शोभा पाता है। 8 वर्ष का मेरा कन्हैया गौ चारण को जाता है, गौ चारण को जाता है। दूध दही और माखन मिश्री, दूध दही और माखन मिश्री मेरा मोहन खाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की मैया है, सारे जग की मैया है। भव सागर में नाव फंसी तो उसकी यही खिवैया है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। जब हमारे घर में कोई वृद्ध होते हैं 80-90 साल के, आप उनकी खूब सेवा करते हो, डॉक्टर के पास भी ले जाते हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब डॉक्टर ये कह देते हैं कि अब इनकी सेवा करो, फिर घर आते हैं लौट कर, तबीयत में कोई सुधार नहीं, आप सेवा कर रहे हैं लेकिन लग नहीं रही है। ऐसी स्थिति में कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं, कहते हैं भैया ऐसा करो दादा को गैया दे दो, फिर गाय मंगाई जाती है, गौ माता आ गई। अब कहते हैं कि इन दादाजी को गौ माता की पूंछ पकड़ा दो। आस्क टू कैच हिम द टेल ऑफ द काउ। गौ माता की पूंछ को पकड़ा हो दादाजी को, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। फिर कहते हैं ऐसा करो इनको स्पर्श करा दो, कलावा बांध दो, लेट हिम टच द टेल ऑफ द काउ। इनको गौ माता की पूंछ को स्पर्श करने दो, फिर जबरदस्ती स्पर्श कराई जाती है। अगर तुम लोगों में इतना विश्वास है गौ माता के प्रति कि अंतिम समय में केवल इसकी पूंछ को स्पर्श करने मात्र से तुम या तो इधर हो जाओगे या उधर हो जाओगे, या तो इसी धरा पर चलने लगोगे या फिर गोविंद के चरणों में पहुंच जाओगे। तो जब तुम 30 साल के होते हो तब गौ माता पर तेजाब क्यों डालते हो, क्यों उसका पैर काट देते हो? यदि तुम 30, 40, 50, 60 जब तक तुम्हारे शरीर में दम है, हाथ पैर चल रहे हैं, अगर उस समय गौ माता की सेवा कर लोगे
तो तुम्हें अंतिम समय में गौदान की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कहता हूँ, राम कृष्ण की प्यारी गैया गाता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। सुनिएगा जरा, जो चार चीजें आप मानते हो ना, ये चार चीजों के लिए न जाने कितने कितने बड़े बड़े दान किए जाते हैं, कितने लंबे वर्षों तक तपस्याएं की गई, हजारों हजार वर्षों की तपस्या के बाद भी ये चारों चीजें नहीं मिलती है। वो तुम्हें यहाँ गौ माता की सेवा से राशन की तरह मिल रही है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की मैया है, सारे जग की मैया है। भवसागर में नाव फंसी तो उसकी यही खिवैया है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। भोले शंकर के लिए पूरा सावन व्रत रखते हो आप। आइए यही बहुत विनती करते बहुत हैं। बहुत अच्छी बात, हाँ गुरुदेव, यही विनती करूंगा। बहुत अच्छी बात। बाबा भोलेनाथ में आपकी आस्था है, लेकिन कप्तान साहब से मिलने के लिए जा रहे हो आगरा में एसएसपी ऑफिस, कप्तान साहब या डीआईजी साहब से मिलने जा रहे हो। भैया कहीं का नियम है कि बिना पीआरओ के मिल लो आप। उनका एक अधिकारी बैठता है बाहर, वो आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, टेलीफोन नंबर लिखेगा, किस लिए मिलना चाहते हो ये भी पूछेगा। जब वो संतुष्ट हो जाएगा, उसके बाद वहां जाके भोलेनाथ के कप्तान साहब के पास कहेगा, ये फला फला व्यक्ति आए, ये ठीक ठाक है। फिर वो कप्तान साहब पूछते हैं, क्या मुझे मिलना चाहिए? अगर वो ये कह देगा हाँ मिल लो सर, तो वो बुलाएगा अंदर। अगर उसने कह दिया बेकार के बेफजूल के लोग हैं, ऐसे लोग हजारों आते हैं, तो कप्तान साहब कहेंगे ठीक है इनको वापस भेज दो। भोलेनाथ के पीआरओ हैं नंदी, जिनके पैर काटते हो आप, लाठियां मारते हो, तेजाब डालते हो। भोलेनाथ के प्यारे नंदी। क्या बात है गुरुदेव। भोलेनाथ के प्यारे नंदी सारे जग के रक्षक है, जग के रक्षक हैं। कष्टों को वो हर लेते हैं, दुखों के वो भक्षक है। भोलेनाथ के प्यारे नंदी। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, मैं आपकी सारी परेशानियां समझता हूं, किसान का बेटा हूं। क्या बात है। आप कहोगे कैसे काम चलेगा? अगर इन नंदी और गौ माता को हम खेत में अंदर घुसने देंगे तो तुम्हारा कोल्ड कैसे भरा जाएगा? मैं एक बात पूछता हूँ, देखो यहाँ का मुझे गणित पता नहीं, लेकिन कुंडोल का गणित बताता हूँ। गुरु एक बात मुझे ध्यान आ गई। कुंडोल के चारों ओर गौ माताओं की जो संख्या है वो मात्र 100 से 200 है। सुनना जरा, गणित लगाना। 200 गौ माताओं के लिए अगर हम एक स्थान पर एक व्यवस्था कर दें, एक गौ माता को 100 रुपए रोज मान लो, 200 के लिए कितने हो गए? गुणा कर लेना, महीने का लगा लो, फिर पूरे साल का लगा लो, लाखों में आएगा मामला। लेकिन मुझे बड़ा तकलीफ होती है, हम सबकी अपनी मूर्खता पे, कि 6.5 करोड़ रुपए का कुंडोल के आसपास के खेतों में तार लगा हुआ है। जय प्रभु। मतलब 6.5 करोड़ का तार पूरी कुंडोल के आसपास लगा हुआ है, और उसके बावजूद भी रखवाली के लिए एक आदमी वहां खेत पर रहता है रात को। फिर अगर उन्हीं 100-200 गौ माताओं को सारे लोग, सभी ग्राम सभाओं में हम ऐसी व्यवस्था कर लें, प्रधान के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से, जो स्वयं सेवक हैं उनके माध्यम से, उनके लिए एक नियत स्थान कर दें, वहां पर उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था हो जाए, सब लोग सहयोग करें, तो फिर मैं नहीं समझता किसी तार की आवश्यकता होगी। और तुम कितने ही तार लगा लो प्रभु, भूखी प्यासी गौ माता, तुम अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो, उसके बाद सारे दरवाजे आप बंद कर लो,
प्रभु या तो तुम्हारे दरवाजे पर आएगी, तुम किसी भी तरीके से नहीं खोलोगे, भूखी है वो, तो उसको किसी दूसरे के घर में जाने का अधिकार तो है ना, जाएगी। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इनके बारे में सब लोग चिंता करें। और ये केवल योगी या मोदी का मामला नहीं है कि उनकी चिंता है। गौ माता न तो अखिलेश जी ने छोड़ी है, न योगी जी ने छोड़ी है, वो सब हमने छोड़ी है। दूध दिया तब तक मेरी माँ थी, दूध देना बंद किया उसको छोड़ दिया। तो हमारी अपनी समस्या किसी सरकार के ऊपर मत थोपो, कोई उम्मीद मत करो, हम खुद कर लेंगे। सब लोग अगर अपने अपने गाँव में करेंगे तो मैं समझता हूँ किसी गौशाला की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो सब लोग एक एक गौ माता तो अपने घर में बांध सकते हैं ना। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो बहुत सुंदर होगा। गौ माता वहाँ रहेगी, उसका जो गोबर और गौमूत्र है वो हमारे खेतों तक पहुँचेगा, जिससे हमारी जो फसलें आएंगी वो निरोगी फसलें होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने एक बार ताली बजाते हुए और यही कहना है, प्यारे प्यारे पीसी शर्मा अच्छी बात तुम्हारी, कभी तो मेरे अंगना में गौ को ले आ एक बारी। प्यारे प्यारे पीसी शर्मा अच्छी बात तुम्हारी, कभी तो मेरे अंगना में गौ को ले आ एक बार। गौ माता को लेके आ, ओ मेरी मैया को लेके आ, ओ मेरी मैया मैं नहीं मां